गुलाम सुंदरी से निकाह करने के लिए अपनी रजामंदी दे देता है। इस अहम फैसले की भनक इसी तरह दाजी को लग जाती है कि गुलाम किसी अनजान लड़की को अपने घर लाया है। वक्त ज़ाया किए बिना दाजी वहां आ धमकते हैं। सुंदरी को सामने देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो गुस्से में गुलाम को डांटते हैं, मैंने तुझे सख्त मना किया था इसे यहाँ लाने से। इस पर गुलाम उन्हें बताता है कि बादशाह भी इसी लड़की का दीवाना बन चुका है। ये कड़वी सच्चाई सुनकर दाजी बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, अगर बादशाह की नज़र इस पर पड़ गई तो वो हर हाल में इसे अपनी दुल्हन बनाएगा। इसे लेकर शहर से बहुत दूर निकल जा, कम से कम तब तक जब तक बादशाह का निकाह मूर्ख से नहीं हो जाता। अगले ही दिन बादशाह के दिल में गुलाम के खिलाफ शक के बीज बो चुके होते हैं। उधर गुलाम चुपचाप सुंदरी को शहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर अचानक रास्ते में बादशाह उनका रास्ता रोक लेता है। अपने दोस्त की इस गद्दारी पर बादशाह आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है, तूने मेरी ही मोहब्बत को मुझसे छुपा कर रखा, और गुस्से में आकर गुलाम के चेहरे पर एक करारा थप्पड़ रसीद कर देता है। वो जोर ज़बरदस्ती से सुंदरी को वहां से ले जाने लगता है, पर सुंदरी अपना हाथ छुड़ाकर भागती है। कुछ ही कदम दूर जाकर वो ठोकर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। बादशाह आगे बढ़कर उसकी कलाई दबोचता है और उसे सीधा अपने घर ले आता है, जहां वो डंके की चोट पर कहता है, मैं सिर्फ सुंदरी से निकाह करूंगा। लेकिन सुंदरी बेबाकी से जवाब देती है, मैं सिर्फ गुलाम को चाहती हूँ। ये शोर शराबा सुनकर खुर्शीद वहां आती है। जब उसके कानों में आशिक अली की बेटी लफ्ज़ पड़ता है तो एक माँ का दिल तड़प उठता है। वो आगे बढ़ती है और सुंदरी को अपनी ममता की आगोश में समेट लेती है और रोते हुए कहती है, तू तो मेरा ही अंश है, मेरी बेटी है। खुर्शीद उसे अपने कमरे में ले जाती है, पर सुंदरी को अभी भी शक होता है। वो कहती है, मेरे अब्बू ने तो बताया था कि मेरी अम्मी बचपन में ही गुजर गई थीं। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए खुर्शीद अपनी पुरानी निशानी यानी आशिक अली के साथ अपना निकाहनामा दिखाती है। इस पक्के सबूत को देखकर सुंदरी को पूरा यकीन आ जाता है। अगले दिन बादशाह अपनी फूफो खुर्शीद के पास जाता है और उनकी बेटी का हाथ मांगता है। खुर्शीद को इस रिश्ते से इनकार नहीं होता, पर वो आखिरी फैसला अपनी बेटी पर छोड़ देती है। जब वो सुंदरी से पूछती है तो सुंदरी साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, मरते वक्त अब्बू ने मेरी डोर गुलाम के हाथों में सौंपी थी। मैं बादशाह से सख्त नफरत करती हूँ। जब बादशाह को इस इनकार की खबर मिलती है तो उसका गुरूर टूट जाता है। वो अपने गुंडों को इशारा करता है और गुलाम को उठवा लेता है। कुछ दिनों के लिए बादशाह को किसी काम से शहर छोड़ना पड़ता है। इसी सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाकर गुलाम कैद से फरार हो जाता है। जैसे ही वो हवेली पहुंचता है, खुर्शीद उसे समझाती है, इससे पहले कि बादशाह वापस आकर कोई तूफान खड़ा करे, तुम दोनों फ़ौरन निकाह कर लो। गुलाम जल्दी से एक मौलवी साहब का इंतज़ाम करता है और सुंदरी को दुल्हन के रूप में कमरे से बाहर लाता है। निकाह की रस्में शुरू होती हैं। मौलवी साहब पूछते हैं और सुंदरी पूरे यकीन के साथ कबूल है कह देती है। लेकिन जैसे ही सवाल गुलाम से पूछा जाने वाला होता है, अचानक दरवाज़ा खुलता है और बादशाह वहां आ धमकता है। अपनी मोहब्बत को किसी और की होते देख उसका खून खौल उठता है। वो झपट कर गुलाम की शर्ट दबोचता है और दहाड़ता है, तूने मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपा है। इसी जुनून में वो अपनी गन निकालता है और गुलाम पर निशाना बांध लेता है। जैसे ही गोली चलती है, सुंदरी अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद पड़ती है और वो गोली सीधा सुंदरी के जिस्म में उतर जाती है। तो दोस्तों, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इश्क की इस आग में सुंदरी की जान बच पाएगी? हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से सुंदरी ज़रूर बचेगी और आखिर में इन दोनों सच्चे आशिकों की शादी हो जाएगी।